मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर नंबर 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 8 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। तो आज हम चैप्टर 1 के MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे, 3 एक्सरसाइज हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, डेफिनेशन सारी डिस्कस कर चुके हैं, MCQs हमारे रह गए थे। आज के इस लेक्चर में हम पहले MCQs को डिस्कस करेंगे और फिर चैप्टर 2 अपना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा MCQs ऑलमोस्ट हम ड्यूरिंग चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। कुछ MCQs हैं जो कि डिस्कस नहीं हुए थे। तो बहरहाल इस लेक्चर में हम 1 से लेकर एंड तक टोटल MCQs जो आपकी बुक के हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने बेटा पहले बुक को ओपन कर लेना है, चैप्टर 1 के MCQs खोल लेने हैं टेक्स्ट बुक से आप। तो बेटा ये बुक का पेज नंबर 25 है, 25 पेज नंबर आप लोगों ने बेटा खोल लेना है। तो MCQs को ध्यान से बेटा समझना है, MCQs को रटा नहीं लगाना, भूल जाएंगे ये MCQs। तो MCQs नंबर 1 बेटा अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ये सेट की डेफिनेशन है। सेकंड, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट की बेटा डेफिनेशन है। एम्प्टी सेट द सेट विच हैव नो एलिमेंट्स, जिसका कोई भी एलिमेंट ना हो तो एम्प्टी सेट होगा बेटा। थर्ड MCQs, द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट। ये भी बेटा सिंगलटन सेट की डेफिनेशन है। ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, अ सेट दैट हैविंग या कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट। MCQs नंबर 4 बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का पावर सेट बेटा ये चीज़ ध्यान से समझनी है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1A में हमने एम्प्टी सेट का पावर सेट सॉल्व किया था, फाइंड किया था। तो एम्प्टी सेट बेटा एम्प्टी सेट की बेटा जी दो नोटेशंस हैं, एक ये और दूसरी ये नोटेशन। समटाइम्स हम एम्प्टी सेट को इस नोटेशन से जस्ट कर्ली ब्रैकेट से लिख देते हैं, और समटाइम्स हम ये फाई का जो साइन है इसकी मदद से एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों सिंबल बेटा एम्प्टी सेट के हैं। जब हम इसके पावर सेट की बात करेंगे, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ES एम्प्टी सेट, तो इसके बेटा पावर सेट की जब बात करेंगे, अगर ये सिंबल यूज़ करेंगे तो ये एम्प्टी सेट का सबसेट एक ही सबसेट, एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट है इटसेल्फ। ये याद रखना है, एम्प्टी सेट का बेटा कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, एम्प्टी सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट है। तो सबसेट्स को जब हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो पावर सेट बन जाता है, क्योंकि पावर सेट सबसेट्स को कंटेन करता है। तो इसको बेटा सेट की फॉर्म जब देंगे तो हमें अगेन कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करना पड़ेगा। ये भी एम्प्टी सेट का पावर सेट है, और अगर हम ये सिंबल यूज़ करें एम्प्टी सेट का तो इसके लिए बेटा इसको भी सेट की फॉर्म देनी है। सेट की फॉर्म देने के लिए इसको कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज कर देना, बंद कर देना। तो बेटा जी यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर जो D है, D गौर करें तो ये ऑप्शन इस रिप्रेजेंट कर रही है एम्प्टी सेट के पावर सेट को, ये D ऑप्शन इसकी आएगी। तो इसका बेटा MCQs नंबर 5 द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट्स। तो बेटा ये MCQs नंबर 5 में जो सेट हमारे पास गिवन है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेटा सेट गिवन है WX Y Z। इसके प्रॉपर सबसेट्स का पूछा गया यहाँ पे। तो बेटा
पॉसिबल सबसेट्स, किसी भी सेट के पॉसिबल सबसेट्स कितने हो सकते हैं, उसके लिए हमने फार्मूला डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1A में। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, कोई भी सेट बेटा हो तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, इसके लिए हमने बेटा जी फार्मूला डिस्कस किया था 2 पावर के रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। इस सेट की बेटा बात करें तो इस सेट में 4 एलिमेंट्स गिवन है, 1 2 3 एंड 4। इट्स मीन 2 पावर 4, और 2 पावर 4 को बेटा जब हम सॉल्व करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 16 आएगा। ये बेटा टोटल सबसेट्स है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि किसी भी सेट के जितने टोटल सबसेट्स होते हैं उनमें से एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है और बाकी सारे प्रॉपर होते हैं। तो यहाँ पर बेटा टोटल सबसेट 16 है, इनमें से एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा जो कि सेट इटसेल्फ है, और बाकी जो सबसेट्स होंगे, बाकी कितने बचेंगे, इसमें से एक कम कर दें तो बेटा बाकी हमारे पास 15 सबसेट्स बचेंगे। ये 15 सबसेट इसके प्रॉपर सबसेट है। यहाँ पर बेटा इस चीज़ के को स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। इस तरह के एमसीक्यूज में अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, वो ये प्रॉपर के वर्ड को ध्यान से नहीं देखते, मिस कर जाते हैं, वो सबसेट्स को देखते हैं। टोटल सबसेट तो 16 है, लेकिन यहाँ पे बेटा बात हो रही है प्रॉपर सबसेट्स की। प्रॉपर सबसेट 16 नहीं, इसके 15 है। तो इसकी बेटा ऑप्शन जो सी है वो इसका आंसर है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 की बात करें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। हाँ, ये इसमें बेटा जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, यहाँ पे भी स्टेटमेंट में ज़रा गौर करना है। उसने इस सेट के एलिमेंट्स की तादाद नहीं पूछी, बल्कि क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, यानी दिए गए सेट के पावर सेट के एलिमेंट। और किसी भी सेट के पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो गिवन सेट के पॉसिबल सबसेट्स होते हैं। गिवन सेट के, दिए गए सेट के जितने पॉसिबल सबसेट्स होते हैं, टोटल जो सबसेट्स होते हैं वो पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो बेटा यहाँ पे बेसिकली इसने इसके सबसेट्स पूछे हैं, टोटल सबसेट्स, प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात नहीं हो, टोटल सबसेट्स सामने बताने हैं, वही इसके पावर सेट के एलिमेंट होंगे। तो बेटा यहाँ पे इसके 3 एलिमेंट्स हैं, LMN 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास बेटा जी लिखा हुआ है। तो के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 पावर 3 बेटा 8 होगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एलिमेंट्स इसके पावर सेट के होंगे। तो इसकी बेटा ऑप्शन नंबर सी, इसकी भी ऑप्शन सी है इस एमसीक्यूज़ की। अब ये 7 वाला एमसीक्यूज़ बेटा ज़रा ध्यान से समझिएगा। 7 वाले एमसीक्यूज़ में जो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। इफ़ एक्स सबसेट्स है वाई, एक्स इज़ द सबसेट ऑफ वाई, एक्स इज़ द सबसेट ऑफ वाई, एक्स वाई का सबसेट है, यानी एक्स सबसेट है, वाई सुपर सेट है। देन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, यानी एक्स यूनियन वाई किसके इक्वल होगा। तो बेटा जी जब हम 2 सेट्स की यूनियन को डिस्कस करते हैं, यूनियन को सॉल्व करते हैं, जब हम 2 सेट्स की यूनियन फाइंड करते हैं तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं। तो बेटा एक्स वाई का सब सेट है, एक्स के भी एलिमेंट्स वाई में मौजूद है, एक्स के तमाम एलिमेंट्स वाई में मौजूद हैं। तो इसमें जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन में एक्स के एलिमेंट्स भी आने, वाई के एलिमेंट्स भी आने हैं। तो एक्स के एलिमेंट्स तो वाई में मौजूद हैं, तो जब इनकी यूनियन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सुपर सेट आएगा, वाई आएगा। याद रखना है बेटा, जब एक सबसेट हो और एक सुपर सेट हो, दोनों की जब हम यूनियन को सॉल्व करते हैं तो आंसर सुपर सेट आता है। तो इसकी ऑप्शन नंबर बी आएगी बेटा जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 में सेम स्टेटमेंट है बेटा, एक्स सबसेट है वाई, एक्स इज सबसेट टू वाई, एक्स वाई का सबसेट है, तो इनकी इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगी। तो ये बेटा जी की पॉइंट्स हैं, इनको अपने माइंड में बिठा लें, बेसिक पॉइंट्स हैं ये, कि 2 सेट्स जब इस तरह गिवन हो कि एक सबसेट हो और दूसरा सुपर सेट हो, तो बेटा जी जब उनकी यूनियन को सॉल्व करते हैं तो सुपर सेट आंसर में आता है, हमें रिजल्ट में सुपर सेट मिलता है। और जब हम दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन को सॉल्व करते हैं
तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो सबसेट की फॉर्म में मिलता है, क्योंकि सबसेट में बेटा कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, सेम एलिमेंट्स आते हैं, ऑल एलिमेंट्स नहीं आते। तो x के तमाम एलिमेंट्स y में भी मौजूद हैं, तो x जो है हमारे पास वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो इसकी बेटा जी ऑप्शन नंबर 1 है, ए ऑप्शन। इसका बेटा MCQs नंबर 9, ये स्टेटमेंट सेम है, x इज सबसेट टू y। तो यहाँ पर बेटा जी हमने बताना है x माइनस वाई। ध्यान से बेटा जी इसको देखना है, x इज सबसेट टू y, x y का सबसेट है, x के तमाम एलिमेंट्स y में मौजूद हैं। तो बेटा जी जब हम दो सेट्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो डिफरेंस में फर्स्ट वाले सेट के वो एलिमेंट्स हम लिखते हैं जो कि बाद वाले सेकंड सेट में नहीं होते। तो यहाँ पर तो x y का सबसेट है, x के तमाम एलिमेंट्स y में मौजूद हैं, तो लिहाजा हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो एम्प्टी सेट मिलेगा, कोई एलिमेंट्स आंसर में नहीं आएगा। तो ये बेटा इसकी ऑप्शन नंबर डी आएगी। इससे बेटा MCQs नंबर 10 की बात करें तो MCQs नंबर 10 में कहा गया है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू एम्प्टी, यानी दो सेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी कब होगी, जब बेटा जी उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को हम लिखते हैं। तो बेटा जी दो सेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी कब, एम्प्टी सेट हमें मिलेगा इंटरसेक्शन में जब दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा। इट्स मीन दोनों सेट्स जो हैं इनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, और ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट सेम ना हो वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होती है। तो बेटा जी इसकी 10 MCQs है, तो डिसजॉइंट सेट सी ऑप्शन इसकी है, ये डिसजॉइंट है। इसके बाद बेटा जी MCQs नंबर 11 द कम्प्लीमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1B में ये रिज़ल्ट मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, सॉल्व किया था हमने ये रिज़ल्ट्स, और ये बताया था मैंने उस वक्त कि ये आप लोगों का MCQs है। बेटा यूनिवर्सल सेट का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमेशा एम्प्टी सेट आता है। क्यों एम्प्टी सेट? क्योंकि बेटा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना उसे यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिजल्ट एम्प्टी सेट आएगा। तो ये बेटा जी याद रखना, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा एम्प्टी सेट होता है, और ये आप लोगों की ऑप्शन बी है। इससे बेटा जी MCQs नंबर 12 में द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, ये भी हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, इट्स में यूनिवर्सल सेट में से एम्प्टी सेट को माइनस कर देंगे, तो एम्प्टी सेट को यूनिवर्सल सेट में से जब माइनस करेंगे तो बेटा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, ये बात बेटा अपने माइंड में रखनी है, बेसिक कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। इससे बेटा नेक्स्ट MCQs की बात करें तो ये भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब इंटरसेक्शन लिया जाता है तो हमेशा एम्प्टी सेट आता है, क्योंकि सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता, डिसजॉइंट सेट होते हैं। ये रिजल्ट हम बाकायदा बेटा सॉल्व कर चुके हैं। A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, बेटा ये हमेशा एम्प्टी सेट आएगा। इससे बेटा जब इनके यूनियन को सॉल्व करेंगे MCQs नंबर 14 जो है उसमें बेटा इन दोनों की यूनियन को लिया गया, तो किसी भी सेट की उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ बेटा जी जब यूनियन हम लेते हैं तो आंसर में यूनिवर्सल सेट आता, तो रिजल्ट यूनिवर्सल सेट आएगा। इसकी ऑप्शन ए बेटा जी MCQs नंबर इसकी ऑप्शन बेटा 14 की ए है। MCQs नंबर 15 सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है एक बेटा, द सेट्स x सच एज x बिलोंग टू A एंड x डस नॉट बिलोंग टू B। तो बेटा ये दो सेट्स का डिफरेंस है, ये जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, x सच है x बिलोंग टू A एंड x डस नॉट बिलोंग टू B। इट्स मीन बेटा ये जो रिज़ल्ट है ये A माइनस B है, यानी आंसर में A के एलिमेंट्स होंगे, x A को बिलोंग कर रहा होगा, B को बिलोंग नहीं करेगा।
ये ए माइनस बी की सेट बिल्डर फॉर्म बेटा लिखी गई है। तो इसकी ऑप्शन नंबर ये सी है। 16 MCQs बेटा, द सेट एक्स सच एज एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी इज़ इक्वल टू, बेटा एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है और एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, दोनों को बिलोंग कर रहा है। तो ये बेटा जी इनकी इंटरसेक्शन होगी, यूनियन नहीं होगी। यूनियन में तो ए के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बी के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो वो बी को भी करेगा, दोनों को बिलोंग कर सकता है। बेटा यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिए गए जो कि दोनों सेट्स को बिलोंग कर रहे हैं। एक्स ए में भी मौजूद है, एक्स बी का एलिमेंट्स भी है, तो सेम एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो ऑप्शन आएगी MCQs नंबर ये जो 16 है, सी ऑप्शन बेटा, ये दो सेट्स का इंटरसेक्शन है। 17 MCQs अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में बेटा ब्रैकेट को चेंज किया जाता है। ये आप लोगों के माइंड में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप लोगों को याद होनी चाहिए ये प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ में बेटा ब्रैकेट को जस्ट चेंज किया जाता है, यानी यहाँ पे ये गिवन है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा ब्रैकेट चेंज हो जाएगी, ब्रैकेट ए और बी के राउंड आ जाएगी और सी सेट बाय चला जाएगा। ये एसोसिएटिव लॉ है। तो ये बेटा आप लोगों के ऑप्शन ए है। इससे 18 MCQs नंबर 18, इन द वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। तो वेन डायग्राम में बेटा यूनिवर्सल सेट को हमेशा एक रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज़ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट MCQs, एम्प्टी सेट इज़ ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बेटा हर नॉन एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। एम्प्टी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट है। एम्प्टी सेट इटसेल्फ इम्प्रॉपर सबसेट है, अदरवाइज बाकी तमाम सेट्स का ये प्रॉपर सबसेट है। एम्प्टी सेट इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की बेटा ऑप्शन आएगी, ऑप्शन ए। तो बेटा जी लास्ट MCQs नंबर 20, दो सेट्स गिवन है। ए सेट जो है वो होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेट बी है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। सेट ए बेटा ये यहाँ पे देखें, सेट ए होल नंबर्स, W से होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सोन, ये चलते जाते हैं। और सेट बी जो बेटा है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और ये भी कंटिन्यूसली चलते हैं। तो बेटा जी रिज़ल्ट जो पूछा गया वो ए माइनस बी, ए का डिफरेंस बी से। तो बेटा होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है? 0 का है। ए का डिफरेंस बी से बेटा देखा जा रहा है, तो ए का बी से जो डिफरेंस है, सेट ए का डिफरेंस बी से, वो 0 का है। तो इसका आंसर बेटा जो होगा वो 0 होगा। इसकी ऑप्शन बेटा डी। तो ये बेटा 20 MCQs थे, इनको समझकर आप लोगों ने तैयार करना है। इनको रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना बेटा जी, रट्टा लगाएंगे तो ये एट अ टाइम आप लोगों को याद हो जाएंगे ऑन द स्पॉट, लेकिन जब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे तो बेटा जी ये सारे भूल जाएंगे, कुछ भी माइंड में नहीं रहेगा। इनको समझना है, कंसेप्ट है, कंसेप्टली आपके माइंड में होंगे तो फिर ये भूलेंगे नहीं। तो अब बेटा जी हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 हमारा हर लिहाज से कंप्लीट हो चुका है, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा जी चैप्टर नंबर 2 है हमारा रियल नंबर्स। तो बेटा रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले, डिफ़ाइन करने से पहले हम रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो बेटा जी आपकी बुक के पेज नंबर 28 से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट पर पहली डेफिनेशन आप लोगों की रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखी गई है। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जब तक कंसेप्ट नहीं होगा बेटा रियल नंबर्स की समझ नहीं आएगी। इसकी डेफिनेशन को समझना है। तो डेफिनेशन बेटा आपकी बुक पे लिखी हुई है।
the numbers which can be expressed as p over q ratio form, where p and q both are integers and q does not equal to 0 are known as rational numbers. बेटा rational number the numbers which can be written p over q ratio form are known as rational number. Rational numbers. बेटा कुछ कंडीशंस हैं वो P and Q ratio form where P and Q belong to Z, set of integers. P and Q both are integers and Q does not equal to 0 are called rational numbers. ये बेटा रैशनल नंबर की डेफिनेशन है. द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न विच कैन बी एक्सप्रेस लिख लें, रिटर्न लिख लें इन पी ओवर क्यू रेशो वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू जी, जी सेट ऑफ इंटीजर्स. बेटा p भी एक इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर होना चाहिए. सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को बेटा z से नोट करते हैं तो ये आप लोगों को सेट ऑफ इंटीजर्स का पता होना चाहिए. ये मैं लिख देता हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स में बेटा आप लोग ऑलरेडी भी सेट ऑफ इंटीजर्स को पढ़ चुके हैं अपनी क्लास, आपने क्लास 6 में भी इसको पढ़ा है, 7 में भी. ध्यान से बेटा ये आपको आपके माइंड में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स कौन से. अगर इंटीजर्स का पता नहीं होगा तो ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी. इंटीजर्स में बेटा ज़ीरो 1 2 3 अप टू 100 ये बेटा सारे इंटीजर्स हैं. माइनस वाले नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी, ज़ीरो भी, यानी होल नंबर्स बेटा ये सारे होल नंबर्स हैं. या आप ये कह लें नेचुरल नंबर्स प्लस और माइनस दोनों में नेचुरल नंबर्स और ज़ीरो इनका जो सेट है ये सेट ऑफ इंटीजर्स है. बेटा इंटीजर्स की 3 टाइप्स बन जाती हैं. कैसे 3 टाइप्स बनती हैं? एक टाइप ये, एक ये टाइप और एक ये सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. ये नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है. ये पॉजिटिव इंटीजर्स का बेटा सेट है. पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है. नेचुरल नंबर्स का सेट पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है. और ये बेटा ज़ीरो इंटीजर है. ये ना पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना ये नेगेटिव इंटीजर्स में आता है. ज़ीरो इज़ जस्ट एन इंटीजर, नॉट पॉजिटिव इंटीजर, नॉट नेगेटिव इंटीजर. 3 टाइप्स हैं बेटा इसकी, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो इंटीजर्स. ये इंटीजर्स यानी p और q दोनों कोई ना कोई नंबर होना चाहिए. p भी कोई नंबर हो, q भी कोई नंबर हो.
इनमें से, इंटीजर्स में से। दूसरी चीज़ बेटा, ये एक कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो इंटीजर तो है लेकिन बेटा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पी ज़ीरो होता हो जाए क्योंकि ये इंटीजर है। क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए और कोई इंटीजर होना चाहिए। तो ये बेटा रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। बेटा कुछ नंबर्स जैसे 2/3, ये तो देखने में क्लियर हो रहा है कि ये दो इंटीजर्स की रेशो में लिखा गया है। ये रैशनल नंबर, यानी 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर, माइनस भी आ सकता है इनके साथ, -2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। इस 5/2, ये भी दो इंटीजर्स की रेशो में लिखा गया। ये तो बेटा क्लियर हो रहे हैं ये रैशनल नंबर है। इसके अलावा बेटा और कौन से नंबर रैशनल नंबर है? तो बेटा जी होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर हैं। कैसे रैशनल नंबर हैं? इनको कैसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो बेटा जी अगर हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर, फॉर एग्जांपल 7 लिखा हुआ है, ये नेचुरल नंबर है। अब ये देखने में टू इंटीजर्स की रेशो में नहीं लिखा हुआ, P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बेटा इसको P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। डेफिनेशन कह रही है विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। P और Q दोनों इंटीजर हो, Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो बेटा जी इसकी हम डिवीजन में 1 लिख सकते हैं, 1 के साथ इसकी रेशो को ले सकते हैं। 1 तो हर नंबर का डिवाइज़र है, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, जो ये ज़ीरो भी नहीं है, तो ये डेफिनेशन होल्ड हो रही बेटा इसके ऊपर। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, ये सारे बेटा रैशनल नंबर हैं। इनको P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। होल नंबर में अगर ज़ीरो की बात करें तो बेटा ज़ीरो की 1 के साथ रेशो ले सकते हैं क्योंकि P ज़ीरो हो सकता है, कंडीशन Q के ऊपर है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये भी दो इंटीजर्स की रेशो है, डेफिनेशन होल्ड हो रही है, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो बेटा जी जितने आपके होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं ये रैशनल नंबर हैं। इसके अलावा वो नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, ये सारे नंबर। ये तो देखने में ये तो क्लियर हो रहा है ना कि ये रेशो में लिखा हुआ है टू इंटीजर्स की, तो ये रैशनल नंबर है। तो बेटा सेकंड डेफिनेशन, इसके बाद हम इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन पे जाते हैं। तो इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन बेटा सेम है, जस्ट एक वर्ड का चेंज आना है। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन, वो नंबर्स जिनको P/Q की रेशो में ना लिखा जा सकता। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म वेयर PQ बिलोंग टू ZQ। बाकी सारी डेफिनेशन बेटा जी सेम है, टोटल सेम है। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन आपकी बुक पे भी लिखी हुई है, तो बेटा जी बुक पे ज़रा गौर करें, पेज नंबर 29 पे सेकंड डेफिनेशन, इरेशनल नंबर्स। देयर आर आल्सो सम नंबर्स विच आर नॉट रैशनल एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। सो द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q रेशियो फॉर्म where P and Q both are integers and Q does not equal to 0 are known as irrational numbers। तो बेटा जी रैशनल नंबर की डेफिनेशन को याद करें, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन खुद याद हो जाएगी, जस्ट एक वर्ड ऐड होना है तो डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। इरेशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन नॉट, यहाँ पर बेटा जी नॉट का वर्ड ऐड कर देना, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है। इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। बेटा कौन से नंबर हैं जो रैशनल नंबर नहीं है? अभी हम बात कर रहे थे रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने डिस्कस की, P/Q की फॉर्म में जिनको लिखा जा सकता हो, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, आपके जितने भी ये नेचुरल और होल नंबर हैं
सेट ऑफ इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं इनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसके अलावा बेटा कुछ और भी नंबर हैं, कुछ फ्रैक्शंस भी हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि रैशनल हैं। तो बहरहाल बेटा इरेशनल नंबर की बात करें तो एक तो नोटेशन बेटा याद रखनी है, रैशनल नंबर्स को क्यू से, कैपिटल क्यू से नोट किया जाता है। रैशनल नंबर्स के लिए बेटा जो नोटेशन यूज़ की जाती है कैपिटल क्यू से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इरेशनल नंबर्स के लिए इरेशनल नंबर्स को बेटा क्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए बेटा कुछ ये स्पेशल नंबर्स हैं जो कि इरेशनल हैं। अब इसके अलावा भी इरेशनल नंबर बेटा कौन से हैं, कौन से नंबर्स हैं जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बेटा जी जब किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, तो उस नंबर के ऊपर हमें डाउट होगा, बल्कि वो नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ये माइंड में रखना। ऐसा नंबर स्क्वायर रूट में आ गया जो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल 1 आ जाए तो बेटा 1 का स्क्वायर है, 1 कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर है, कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस 1, और इसको हम 1 के साथ रेशो में लिख सकते हैं। इस तरह हमारे पास 4 आ जाए तो 4 बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको हम ये प्लस माइनस 2 इंटीजर्स का सेट बन जाएगा और इसके हम 1 से रेशो लिख सकते हैं। इसको भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में हमने लिख लिया, इसको भी लिख लिया, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। ये बेटा जी ये रैशनल नंबर्स हैं, यानी स्क्वायर रूट में ऐसे नंबर्स आ जाएं जो कंप्लीटिंग स्क्वायर हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 आ जाए 3 का स्क्वायर, 16 आ जाए 4 का स्क्वायर। तो ये वो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, ये हमें एक इंटीजर मिल जाते हैं और इंटीजर्स को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटीजर्स की रेशो में लिख सकते हैं, 1 के साथ रेशो में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर है। तो बेटा जी अगर इसके अलावा ऐसा नंबर स्क्वायर रूट में आ जाए जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर रूट आ जाए, 2 किसका स्क्वायर बनेगा? नहीं बनेगा। इसको हम अगर 1 की रेशो में लिखेंगे भी तो बेटा ये इंटीजर नहीं है, ये पी ओवर क्यू की रेशो में तो लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो पी है न्यूमिनेटर में ये इंटीजर नहीं है, इट्स डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। तो ये डेफिनेशन को बेटा जी होल्ड नहीं करता। इस तरह कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर आ जाए जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर होगा। इसके अलावा बेटा 2-3 नंबर्स ऐसे हैं जो कि स्पेशली इरेशनल नंबर्स हैं, बहुत फेमस इरेशनल नंबर्स हैं, जैसे कि पाई है और एक ई है। तो इस तरह बेटा वो ये दोनों नंबर्स को हम अपने कल के लेक्चर्स में मज़ीद डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। बेटा जिनकी डेफिनेशंस को अच्छी तरह समझना है, इंशाल्लाह आप लोगों की समझ में आ चुकी होंगी, इजीली आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन को फिर एक बार डिस्कस थोड़ा करते हुए एक्सरसाइज पे हम जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।